हेलो दोस्तों, मैं भी अजीम एक बार फिर से एक कहानी मेरी ज़ुबानी में लेकर आया हूँ। धूप का कोना पार्ट 2। आदमी बड़े बड़े लाल चेक वाली बुरशर्ट और पीले बेल बॉटम में स्टेज पर आया और माइक को एडजस्ट करने के बाद बोला, भाइयों और बहनों, बस कुछ ही देर का इंतज़ार और स्टेज के पीछे पधार चुकी हैं इस शहर की सबसे बड़ी फनकारा छम्मो। ऑर्केस्ट्रा पार्टी ने कुछ छन छन करके लोगों का ब्लड प्रेशर हाई करने की कोशिश की। तालियां बजने लगीं। स्टेज के पीछे ग्रीन रूम में किसी ने बाथरूम में नल बंद करके पूछा, कितने लोग आ गए हैं? किसी मुनीम टाइप आदमी ने जवाब दिया, मैडम 2-3 हज़ार होंगे। छम्मू ने कहा, जब 5,000 हो जाएं तो बताना। ये छम्मू ऑर्केस्ट्रा नाइट है, कोई गांव की नौटंकी नहीं। सिविल लाइन्स की उस चहल पहल से करीब 5 किलोमीटर दूर गली नंबर 35/11 में एक बड़े से मकान के छोटे से कमरे में एक आदमी ध्यान से कुछ लिख रहा था। ये था अलीगढ़ शहर का एक उभरता हैंडसम शायर बी अजीम। नाम सही में याद नहीं मुझे उसका पूरा। नया नया शायर था, पेशे से डिग्री कॉलेज में लेक्चरर था और रात को अपने घर के कमरे में बैठकर कुछ और ही बन जाता था। वो दुबला पतला, अच्छी शक्ल सूरत वाला अनाड़ी शायर एक नई गज़ल लिख रहा था और मुशायरा स्टाइल प्रैक्टिस कर रहा था। मैं तेरे इश्क का जहर चला हूँ पीने अब मुझे, मैं तेरे इश्क का जहर चला हूँ पीने अब मुझे, ये ज़िंदगी है वैसे भी गवारा नहीं। मैं ख्वाब में हूँ चला नज़रों के सफ़ीने, मैं ख्वाब में चला हूँ नज़रों के सफ़ीने, अब तेरे बिना है समंदर का किनारा नहीं। मैं तेरे प्यार का। इतने में दरवाज़ा धड़ से खुला और शायर का सबसे अच्छा दोस्त और डिग्री कॉलेज में हिंदी का टीचर फरहान बारसी धड़धड़ाते हुए अंदर चला आया। अमा, तुम तैयार नहीं हुए अभी तक? वहाँ ऑर्केस्ट्रा चालू हो गया। कब का? अजीम ने कहा, मैं ये बाज़ोरू चीज़ें देखने नहीं जाता, मैं नहीं जानता किसी छम्मो बम्मो को। फरहान ने कहा, ऑर्केस्ट्रा में गाती है तो बाजारू हो गई। अजीम ने कहा, इतने मरे जा रहे हो तो खुद ही क्यों नहीं चले जाते? फरहान बोला, या तू जानता है मुझे स्कूटर चलाना नहीं आता, तेरे बिना मैं वहाँ पहुँच ही नहीं सकता। बड़ी मिन्नतों के बाद अजीम ने कमीज़ पैंट बदली, जूते मोजे पहने और वो दोनों स्कूटर पर सुनसान सड़कों पर चल दिए। परेड ग्राउंड में तो घुसना भी मुहाल। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर मोर्चाबंदी कर रखी थी। अंदर कार्यक्रम पूरे शबाब पर था और छम्मो अपना सुपरहिट गाना इन्हीं लोगों ने ले लेना गा रही थी। अजीम ने स्कूटर पार्क किया और बड़बड़ाता हुआ यही सोच रहा था कि घर चला जाए। तभी कनात के पीछे से उसका दोस्त प्रदीप निकला। अरे तू यहाँ? रकीब शायर की मौत हो गई क्या? अंदर घुसने की जगह नहीं मिली? चल चल मेरे साथ आ जा, मैं यहाँ मेले की कमेटी में हूँ यार। वो लोग तेज़ी से चलते हुए ग्रीन रूम की ओर चले गए। न जाने ग्रीन रूम में इस शहर की स्टार खूबसूरती की देवी छम्मो दाखिल हुई। अजीम को देखकर वो चौंक गई। तुम कौन हो? मैं कोई भी हूँ। तुम कौन हो? आधी नींद से उठाए जाने की झुंझलाहट कबीर की आवाज़ में साफ सुनाई दे रही थी। छम्मो ने ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे थे। पिता बिजनेसमैन थे, उन्हें बेटी के संगीत के प्यार फिर सिसकियों की आवाज़ से सहम कर अजीम